दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और उसका पहला पद लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन दिन आएंगे। कठिन दिन आएंगे। बोलिए कठिन दिन, और जोर से बोलिए कठिन दिन। कुछ लोगों को कठिन दिन बोलने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि अच्छे दिन चाहिए बस, परमेश्वर से अच्छे दिन। परमेश्वर तू अच्छे दिनों का देने वाला परमेश्वर है। अगर आप इस पैसेज को, इस वर्ड्स को संदर्भ में पढ़ते हैं, तो आप जब पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है पौलुस जो है तिमिथी कौन है? तिमिथी एक जवान खादिम है जो यहूदी है। उसकी मम्मी का नाम यूनिस है और नानी का नाम लुइस है। विश्वास, जेन्युइन फेथ, बाइबल बताता है कि उसका विश्वास जेन्युइन था। यूनिस जिसका विश्वास जेन्युइन था, और ये उन्हीं का जनरेशन का बच्चा है, जवान है। इफिसस में ये सेवकाई कर रहा है, और पौल इस समय जेल में है, रोम के जेल खाने में है। पहले दूसरे अध्याय में बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, तिमुथी तुम बहुत अच्छे हो, जवान खादिम हो, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसा होगा, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यूज करो, मैंने तो पर हाथ रखकर दुआएं करी हैं, प्रभु तुम्हारे साथ है। पर एकदम से तीसरे अध्याय के पहले पद में इसकी टोन बदल गई। सब कुछ बताने के बाद कह रहा है, पर यह स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। ये बिल्कुल वही बात हुई कि कोई व्यक्ति कह रहा हमें बिरयानी बनानी है, हमें खिदमत करनी है, और आप उसको बता दें बिरयानी ऐसे बनेगी, ये मसाला ऐसे खिदमत होगी, ऐसा ये सब कुछ होगा, और सब बताने के बाद, पूरा बिरयानी बना देने के बाद ख्यालों में आप कहें, पर ये स्मरण रख, जब बनाना शुरू करेगा कठिन समय आएंगे। आदमी क्या कहेगा, भैया बताया कहाँ है ये सब, हम नहीं बनाएंगे, जाके खरीद लेंगे। काश कोई ये बात शादियों से पहले बता देता कि कर तो रहे हो, पर ये ध्यान रखो कि कठिन समय, अंग्रेजी में लिखा है, बट नो दिस, एंड आई वॉन्ट यू टू नो दिस दैट इन द लास्ट डेज पेरिलस टाइम्स विल कम। कलीसिया का एक एक जन ये ध्यान रखो, कठिन दिन चल रहे हैं। अगर आप जानना मांगते हैं तो अपने चारों तरफ, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में देखकर, सोचकर देखिए, कठिन दिन चल रहे हैं। और इस बात की दुआ मैं और आप ना करें कि खुदा कठिन दिन बंद हो जाएं। ये पेरिलस टाइम्स, अंग्रेजी में लिखा है डिफिकल्ट टाइम्स, एक ट्रांसलेशन में लिखा है डेंजरस टाइम्स, एक और ट्रांसलेशन में लिखा है डिफिकल्ट टाइम्स खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो बाइबल में लिखा है, ये होगा, ये आएगा, इसका आना लाजमी है, आज नहीं तो कल और नहीं तो अभी। पर दुआ ये करनी है, प्रभु इस कठिन समय में मैं कारण ना बनूं कि मेरे जरिए कठिन समय आए। यही प्रार्थना हम कर सकते हैं, लॉर्ड डोंट मेक मी अ चैनल, मैं चैनल ना बनूं कि मेरे वजह से मेरे परिवार में या मेरे समाज में, मेरे घर में, मेरी कलीसिया में कठिन समय आए। लिखा है ये स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मतलब सीधा है कि ये जो कठिन समय आएगा कोविड लेकर नहीं आएगा, मतलब ये भी तय है कि जब बीमारी आएगी तो वो भी कठिन समय लेकर नहीं आएगी, उपद्रव आएगा तो वो भी कठिन समय लेकर, मतलब दीज डिफिकल्ट टाइम्स विल नॉट बी क्रिएटेड बाय सराउंडिंग्स, क्या चल रहा है उससे क्रिएट नहीं होगा, कोई डिजीज से क्रिएट नहीं होगा, पर किससे क्रिएट होगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मैन एंड विमेन विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ, अपने आप से प्रेम करने वाले लोग कठिन समय लेकर के आएंगे। परिवार में 5 जन है और अगर कोई एक जन अपने आप से ज्यादा प्रेम करने लग जाता है, समझ लीजिए कठिन समय परिवार में शुरू हो गया है। और इस कठिन समय का अर्थ है डेंजरस टाइम्स। कलीसिया में भी अगर सब जन ना मिलकर के एक जन कोई अपने स्वार्थ के लिए आराधना करे तो उसका जीवन खतरे में आ जाता है। प्रभु तू स्वार्थी लोगों को हटा ले ना, ये तो होगा ही नहीं, स्वार्थी लोग रहेंगे। प्रार्थना ये करनी, प्रभु कहीं मैं तो स्वार्थी नहीं। दुनिया में एक बहुत बढ़िया कहावत चल रही है सब तरफ, और दिस इज यूनिवर्सल। कहावत क्या है? लव योरसेल्फ। अरे तुम्हारी बहुत कीमत है भैया,
तुमने इतना पढ़ाई करी है, इतना तुम्हारी, भाई साहब तुम अप्लाई कर दोगे ना अभी तो ये हो जाएगा। अरे इतना मत रोया करो, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्रेशियस हो, तुम बहुत कीमती हो, दुनिया सिखा रही है। और धीरे 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 करके ये शिक्षाएं चर्च में भी आ रही हैं। मैं बहुत कीमती हूं, मैं बहुत प्रेशियस हूं, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मैं बहुत प्रेशियस हूं, मुझे बोल दिया। अपने पड़ोसी से अपने समान, तो मतलब वो सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो ये सेल्फ लव का डीएनए लेकर पैदा होता है। तो वो हमें सिखा रहा है जैसे अपने आप से प्यार करते हो ना, वैसे ही अपने पड़ोसी से। एक कहावत और चलिए, अपना टाइम, मेरे भाई टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, पर इस भाई को वेट है, मेरा टाइम आएगा। और कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं, मेरा टाइम आएगा, एक दिन वो मेरी दुआ सुनेगा। भाई ने 10 संडे शक में बिता दिए, सुन रहा है कि नहीं मेरी दुआ, इसकी सुन ली उसने, इसकी आराधना कर, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी खड़ा होऊंगा। ये दुनिया सिखा रही है। मुझे नहीं पता कि आपकी बाइबल में क्या लिखा है, बट माय बाइबल डजंट टीच मी दिस। माय बाइबल सेज दैट टेक अप योर क्रॉस, अपनी सलीब उठाओ, सेल्फ डिनायल, अपने परमेश्वर से, अपने दिल, जान, और फिर आगे लिखा है बुद्धि, समझ। क्यों बुद्धि लिखा है? क्योंकि बुद्धि, पता है क्यों बुद्धि समझाती है? अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, मेरे लिए। सेल्फीज का जमाना है, लोग बेहतरीन बेहतरीन सेल्फी खिंचाते हैं। क्या होता है, ताजमहल पे गए, ताजमहल जाकर के एक सेल्फी ली, ताजमहल मेरा बेचारा एकदम चरा सा आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा, दिख ही भी नहीं रहा है, और भाई की खोपड़ी एकदम निकल के एकदम सामने चली आ रही है। शाहजहां ने सालों साल लगा दिया, क्या क्या नहीं कर डाला अपनी मोहब्बत के लिए, ताजमहल बनाया। उसको क्या पता था कि एक दिन टिम आएगा, एक ठो फोन निकालेगा और मेरा ताजमहल इतना सा दिखेगा। बट दिस इज द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। और कई बार मसीही लोग सेल्फी मोड में चर्च भी आते हैं। बताऊं कैसे? प्रभु मुझे देख, मेरी दुआ को सुन, मेरी परेशानी को सुन, मेरी चंगाई दे दे मुझे, मेरी बरकत दे दे मुझे। और चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती है लोगों के। वाई? बिकॉज दे आर सेल्फ लवर्स। क्या मतलब है इसका? आर जॉय इज डिपेंडेंट ऑन आर सेल्फ। हमारी खुशी हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे सक्सेस पर डिपेंड करती है। पर जो सेल्फ लवर नहीं होता है, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मंदिर में आता है, वो चाहे डूबे चाहे जिए, चाहे मरे चाहे जिए, उसकी खुशी और उसका प्रेम खुदा के लिए बरकरार रहता है। हाउ डू दीज सेल्फ लवर्स लुक लाइक? ये जो स्वार्थी लोग हैं ना, ये कैसे लगते हैं? ये सिर्फ चर्च आते हैं जब इनको जरूरत होती है, ये सिर्फ आराधना करते हैं जब इनको जरूरत, मतलब दे आर नॉट फ्रीक्वेंट चर्च गोअर्स। क्रिसमस के समय में हम चर्च आएंगे, ईस्टर में आएंगे, और जब हमको बहुत बहुत चाहिए, हमको ये बिखर गए, एकदम टूट गए, खत्म हो गए, अब कोई आशा है नहीं, सब तरफ प्रयास कर लिया, अब हम चर्च आएंगे बिकॉज हमें मालूम आई हैव अ गुड फादर, ही विल हियर मी। ये स्वार्थी व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए भवन आता है। मालूम है कौन है? बाइबल में भी है, होपनी और पिनहास। जब इनको लगा ये बैटल हार रहे हैं, ये पलिश्तियों से अब हार जाएंगे, बिल्कुल इनकी दुआएं नहीं सुनी जा रही, अब तो लगता है सब जो कर लिया सब व्यर्थ है, तो गए शीलो में, वाचा का संदूक निकाला, बिना पूछे ना सैमुएल से ना एली से। मुझे तो ये भी मालूम है एक आध गाना भी गा दिया होगा, वर्शिप कर लो, वर्शिप वर्शिप, शायद प्रभु खुश हो जाए, आराधना कर लो, रो भी लो, घुटने टेक के सरवर फोड़ लो अपना, आज प्रभु कुछ कर देगा। कुछ नहीं हुआ। किसके लिए आए हो? अपने लिए या मेरे लिए? And this morning God is asking a question. Are you coming to the church for yourself or for the Lord? क्योंकि जब आप अपने लिए आएंगे तो संभव है कि आप हर संडे ना आए।
पर जब आप खुदा के लिए आएंगे तो रात में, दोपहर में, शाम को, बारिश में, दुखों के बीच में, इन कैंसर, इन ट्रॉमा, स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम में भी आप कलीसिया में आकर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आई कम हियर नॉट फॉर माई सेल्फ, आई कम फॉर माई गॉड। मैं इस जगह पर आता हूं अपने लिए नहीं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, तमाम अभिलाषाएं जो पैदा होती हैं सिर्फ गंदी हैं, पर मैं यहां पर अपने खुदा के लिए आता हूं। कैसा लगेगा आपको एक ऐसा बेटा जो आपकी उपासना करे, आपकी आराधना करे, जब आपसे उसको कुछ चाहिए हो? कितना गंदा लगेगा। वैसे ही वो हमारा पिता है, वो देखता है जब ये आराधना करता है, क्या इसकी आराधना फ्लक्चुएट करती है, क्या इसका गिविंग फ्लक्चुएट। कुछ लोग टाइट देते हैं, टाइट दे रहे होते हैं और उनके दिमाग में ये चलता है मैंने टाइट दी है, मैंने दिया है 100 गुना, 100 गुना मुझे मिलेगा। जब मालूम पड़ा बगल वाले को मिल गया तो कहते हैं मुझे नहीं मिला, प्रभु झूठा है। क्या है ये? अपने स्वार्थ के लिए हम प्रभु को अपने पैसों से आदर दे रहे हैं। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ये सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। इनके पास लंबी लिस्ट होती है चर्च में भी और घर में भी, और ये सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे लिए ऐसा 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 हो जाए, ऐसा 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 मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए अभी ये भी नहीं हुआ, मेरे परिवार के लिए ये नहीं हुआ, मेरी नौकरी में ये नहीं हुआ, मेरे पैसे में ऐसा इजाफा नहीं हुआ, मुझे अभी तक ये वाली बात नहीं मिली, मेरा मुकदमा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 6 उसका 18वां पद लिखा है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो और सब विश्वासियों पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते। मतलब बाइबल तो ये सिखाती ही नहीं कि हर समय अपने लिए प्रार्थना करते रहो। मेरी बाइबल मुझे सिखाती है हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो और सब विश्वासियों के लिए लगातार विनती करते रहो। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 16वें पद में लिखा है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हमको लगता था अभी तक प्रभु हमारी चंगाई हमारी अच्छी वाली प्रार्थना पर है, हमारी चंगाई अभी हम बढ़िया वाला कलाम आएगा, बढ़िया वाला खादिम आएगा, वो प्रार्थना करेगा, इंस्टेंट चंगाई मिलेगी, इंस्टेंट मिलेगी। पर बाइबल में लिखा है प्रे फॉर समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और जैसे अपने लिए करते हो ना वैसे प्रार्थना करो। अच्छा, इसमें भी खेल है। आप कहेंगे कि अरे हम तो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी हम किसी को अगर बुला लें तो ऐसी प्रार्थना हो जाएगी अपनी इमेज के लिए, ऐसी प्रार्थना 4 वर्ष ऐसे हाथ वाथ रख के एकदम प्रभु चंगाई दे दे एकदम। हम कहते हैं हम दूसरों के लिए कर रहे हैं प्रार्थना, वाली प्रार्थना नहीं, वो तो आप अपनी इमेज के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है, आपकी रेपुटेशन है। हाँ, लोग कहें बड़ी अच्छी प्रार्थना करती है, वाह बड़ा प्रेम करती है मुझसे। ना भाई, क्योंकि अगर घर जाओगे तो वो सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करता, बट गॉड वॉचेज अस इन द लोनली प्लेस। मुझे बताइएगा कितनों के पास चर्च में जितने लोग आते हैं उनकी एक लिस्ट है आपके फोन पर या आपके पर्चे पर? जितने लोग आप जानते हैं कलीसिया में जो आते हैं उनकी लिस्ट है, और आप हाथ रखकर हर शाम या हर रात में सोने से पहले उन सब के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए नहीं करते। पहले सबके लिए प्रार्थना कर लीजिए और कहिए प्रभु इनका काम बन जाए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इनका काम बन जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा हो चाहे ना हो, बट मैं जानता हूँ जब मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ तो तू अद्भुत काम उनके लिए भी करता है, और तू मेरे दिल को देख करके मुझे भी चंगाई। अपने लिए बहुत प्रार्थना कर ली, बहुत प्रार्थना कर ली सिर्फ अपने लिए, और शायद बहुत कुछ मिला भी नहीं है। स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर्स विद द सेम हार्ट। अब्राहम, उसने देखा सदोम गोमोरा खत्म होने वाला है, उसका नेफ्यू वहां पर है, उसके लोग वहां पर है, पूरा देश प्रभु बहुत बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि ऐसा पाप वहां हो रहा है। उसने कहा प्रभु अगर 50 लोग मिल जाएंगे तो क्या तू छोड़ देगा? 50 से करते 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 ही केम डाउन टू 10 पीपल, और उसने कहा प्रभु 10 लोग अगर मिल जाए तो छोड़ दे तू उन्हें। यू नो व्हाट हैपेंड? गॉड चेंज्ड हिज माइंड। जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं ना, किसी का घर बचता है। हालांकि वो लायक नहीं कि उसका घर बचाया जाए, वो लायक नहीं कि उसका जीवन बचाया जाए, बट बिकॉज यू आर इंटरसीडिंग, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं उस जवान के लिए, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं उस घर के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, गॉड विल चेंज हिज माइंड, ही विल कम डाउन और वो राष्ट्र बचा लेगा।
मूसा के बारे में लिखा है, सीने पर्वत पर जब देर हुई 10 हुक्म लेके आने में, तो लिखा है कि लोगों ने हारून को बहला के फुसला के फोर्स करके सोने का पछड़ा बना लिया और उसको वर्शिप करने लग गए। मालूम है जब मूसा नीचे आया उसने क्या किया? गंदे लोगों, पापी लोगों, मैं तो जा रहा हूं अपने रास्ते ना। उसने कहा प्रभु दया कर, इन लोगों पर दया कर। He did not pray for himself. उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरे लिए, बस प्रभु ये तो बहुत अजीब सा सीन हो गया, मुझे यहां से निकाल ले ना। उसने कहा प्रभु इन लोगों पर दया कर, इन लोगों पर, ये समझ नहीं पा रहे हैं तुझे, बट आई प्रे लॉर्ड, मैं दुआ कर रहा हूं और आपको बताना मांगता हूं दुआ में ताकत है। एस्तर जब पटरानी बन गई, इतना बड़ा औहदा मिल गया उसको, राजा के सामने खड़ी हुई, उसने कहा मैं एक चीज मांगती हूं, मेरे लोगों पर दया कर दे। स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर पीपल एंड दीज आर योर पीपल। ये परिवार है हमारा। और आपको नहीं मालूम, मेरी बाइबल में लिखा है जब तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो कुछ अद्भुत होता है, तुमको चंगाई मिलती है। याकूब 5:16 में लिखा है व्हेन यू प्रे फॉर अदर्स। बहुत से लोग को शिफा नहीं मिल रही है क्योंकि आप सिर्फ अपनी शिफा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब तक आप सिर्फ अपनी शिफा के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, यू विल मिस द मार्क। बट इफ यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर्स, गॉड विल डेफिनेटली एलिवेट यू इन ड्यू टाइम। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदावन का वचन है। तीसरी चीज, स्वार्थ के बाद पढ़िएगा क्या लिखा है, लोभी। लिखा है लवर्स ऑफ, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो सेल्फ लवर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली वो पैसे के, और ये जो पैसा होता है ना, वो समाज के लिए नहीं कमा रहे होते कि मैं समाज के लिए कमा करके ऐसा पार्क बनाऊंगा एक क्लीन। पर ये जो पैसा कमाते हैं ना, ये सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 10वां पद, क्योंकि रुपए का लोभ, लिखा है क्योंकि रुपए का लोभ, लालच रुपए की, पैसे की मोहब्बत सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जितनी बुराइयां घर में हो रही हैं ना, जितनी हो चुकी हैं और होने वाली होंगी अभी, उसका जो मेन जड़ है वो पैसा है। आगे पढ़ें क्या लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते लिखा है हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, बोलिए भटक कर। ऑटोमेटिकली जो लोग ज्यादा पैसे से मोहब्बत करते हैं, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसे की मोहब्बत करना ये एक पाप है। और लिखा है जो लोग ऐसा करते हैं वो विश्वास से भटक जाते हैं। आप लाख चर्च आते रहिए, बट आपको आपका विश्वास आपके 2000 के नोट पर ही होगा, और दिल में तमन्ना ही होगी प्रभु और पैसा दे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे। और फिर पता नहीं कब मेरी बोली बदल जाती है। जब मेरे पास पैसा आ जाता है तो मेरे कपड़े बदल जाते हैं, मेरा हुलिया बदल जाता है, मेरी बोली बदल जाती है, मेरा रहन सहन, उठना बैठना सब विश्वास के अगेंस्ट हो जाता है। God never created me like this. Who did that? The love of money. फिर आगे लिखा है कि इनमें से बहुतों ने विश्वास से गुमराह हो गए, और आगे लिखा है और अपने आप को दुखों से छल्ली कर दिया। आपको मालूम है छल्ली करने का क्या मतलब है? सुनिएगा ध्यान से। छल्ली करने का मतलब है नीडल लेकर के अपने आप को ऐसे भोंक दिया, गोली मार दी, स्टैब कर दिया। पूरे किसी इंसान को खड़ा करिए और उसके अंदर छेदी छेद कर दीजिए। आज न जाने कितने घर ऐसे हैं जो पैसे की लालच में छेदी छेद, जितना पैसा कमा रहे हैं उतना रोग है घर में। जितना पैसे की लालच कर रहे हैं उतना, प्रभु मेरे लिए तो मेरा 10 रुपए काफी है, पर मैं विश्वास में बना रहना मांगता हूं। मेरे लिए मेरी 15,000 की नौकरी काफी है, लेकिन मैं विश्वास नहीं खोना मांगता। मेरे लिए मेरा 2,000 का नोट, मेरा 10,000 का जॉब जिसमें मेरे पास सुकून है, टाइम है और तू है, ये काफी है। जब मैंने एग्जाम्पल ढूंढा बाइबल से तो मैं जार रोया हूं। बताऊं कौन सा एग्जाम्पल है बाइबल में जो पैसे का लालच जिसने करा और विश्वास से गुमराह हो गया? यहूदा। 30 चांदी के सिक्कों का लालच, विश्वास बेच देता है। थोड़ा सा
500 रुपए का एक्स्ट्रा लालच आपके विश्वास को डेंजर में डाल सकता है। और जो लोग आपको पैसे की लालच देना, नौकरी की लालच देना, मैं अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल, मैं लालच की बात कर रहा हूं। जो ऐसी लालच दे जिसमें आपको लगे हाँ इतना तो मेरा कम पड़ रहा है और होना चाहिए, समझ जाइएगा आपका कठिन समय शुरू होने वाला है। ऐसे लोग को ताड़ लीजिएगा और परे रहिएगा। गोद लिया अपने आप को दुखों से, गंदी बातों से, गंदे दोस्तों से, गंदी आदत से, सिगरेट से, नशे से, लालचपन से, लड़कियों से, लड़कों से, व्यभिचार से गोद लिया है। क्यों भाई, मैंने बहुत पैसा कमाया। सुनिएगा ध्यान से, घर आप बना सकते हैं पर घर में चैन की नींद देने वाला, पैसा आप 80 कमा सकते हैं, 80,000 कमा सकते हैं, पर उस पैसे पे आशीष देने वाला, वर्जिश आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर उस एक्सरसाइज पर आपके शरीर पर आशीष देने वाला, अरे तो किसके पास जाना चाहिए? किसके पास ज्यादा जाना चाहिए? खुदा के पास। पता है एंड क्या हुआ? ही कमिटेड सुसाइड। मतलब ये जो पैसे का भूखा होता है, एंड उसका डेथ होती है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेथ। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो स्पिरिचुअली खत्म हो गए, विश्वास से गुमराह हो गए, खुदा को भूल गए, बस पैसे का लालच है। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं, दे गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर ओन आइडेंटिटी। इनको अपनी छवि की, अपनी इमेज की बहुत रखवाली करते। ऐसा कदम रखूंगा कि मेरे इमेज पर कोई बात ना आए, और इमेज को गार्ड करने के लिए ये झूठ का सहारा लेते हैं। चर्च में भी ये अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं झूठ का सहारा लेकर। मालूम है कैसे? पोतीपर की बीवी मालूम है ना, बड़ी अच्छी थी, विश्वासी थी, बहुत प्रार्थना करती थी। नहीं, पोतीपर की बीवी की क्या आइडेंटिटी थी? सोचिए, पोतीपर की बीवी है, चलती होगी तो लोग देखते होंगे टिप टॉप, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। एक दिन इस पोतीपर की बीवी को एक बांका छोरा पसंद आ गया, जो बड़ा धर्मी था, भोला था, गोरा रहा होगा, सफेद शर्ट पहनता होगा, एक आध टाई लगाता होगा बढ़िया, पूरी पूरी पैंटे पहनता होगा, काले काले उसके बाल रहे होंगे, प्रेमी था, चश्मा भी लगाता होगा। इसको मिल गया। एक तो पता नहीं, जो खुदा के जो प्रेमी होते हैं ना, ऑटोमेटिकली दे आर ब्यूटीफुल आउटवर्डली। You don't have to apply Ponds and Bill Cream and gel and go for shopping, Blackberry। ये आप साधारण सी एक टी शर्ट पहन के निकलेंगे ना, आपके ऊपर अलग ही ग्रेस दिखेगा, क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हैं। और यूसुफ कोई मॉडलिंग करने नहीं गया था, उसके भाई ने उसको बेचा था। पता नहीं बाल वाल कटवाए होंगे कि नहीं कटवाए होंगे, कहीं नाखून नाखून पता नहीं कितने बड़े होंगे, पर फिर भी लड़की थी, उसका मन आ गया। आ गया तो आ गया। उसने कहा मेरे साथ सो, व्यभिचार करो, पर कहा नहीं, भाग गया। एक कपड़ा छूट गया उसके पास। जब पति आया तो मालूम है उसने क्या बोला? मेरी आइडेंटिटी पे बात आई है। उसने क्या बोला? जो इब्री मनुष्य तूने मेरे घर में रखा है ना, उसने मेरे साथ सोना चाहा, उसको उठाकर जेल में डाल दे। अपने पति को भी बताया और अपने समाज में लोगों को भी बताया, बेचारा मेरा यूसुफ, सोचिए कहां जाकर मुंह छुपाया होगा उसने, क्या हालत रही होगी। अरे कभी कभी अपनी टेंशन छोड़ करके इन बाइबल के लोगों की टेंशन्स को अपनाइए। हमारी टेंशन कुछ नहीं है उनके सामने। हम तो अपनी टेंशन को, इतना बड़ा पहाड़ है मेरे ऊपर, क्योंकि सेल्फ लवर है। जब हम अपनी आइडेंटिटी गार्ड करते हैं और झूठ बोलते हैं, कोई एक धर्मी जन ठोकर खाता है, कोई एक यूसुफ जेल खाने में डाला जाता है, कोई एक इनोसेंट जीवन जो मोहब्बत करता है खुदा से, जो सच्चाई की राह पर चलना सीख रहा है, वो ठोकर खाता है। और आपको मालूम है एक और कहानी है हनन्याह और सफीरा की। हनन्याह सफीरा ने इस भूमि बेची, मालूम होगा बड़े पापी लोग थे, गंदे एकदम मैले। मैं नहीं करता ऐसे, मैं तो अच्छा हूं। उन्होंने भूमि बेची, पतरस के पास गए और पतरस से कहा हमने भूमि बेची थी, इतने में बिकी, ये आपका हिस्सा ले लीजिए। पतरस ने कहा सही बोल रहे हो, तुम्हारे मन में ये बात आई कहां से? तुमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है। मर गया मेरा भाई, लोगों ने घसीटा सीटा। एक आध जवान खड़े थे जो घसीटने, भाई एक आध जवान यहाँ भी नहीं कुछ अब यहाँ ऐसा सीन नहीं होगा, खड़े थे वहां पर, घसीट लिया
आपको मालूम है बाइबल में लिखा है नॉट इमीडिएटली 3 घंटे बाद उसकी बीवी अंदर गई। अब जब बीवी खड़ी होगी बाहर, यार 15 मिनट हो गया, पादरी साहब से इससे पहले तो 15 मिनट बात करी नहीं इसने, तो 2 मिनट नहीं खड़ा होता था, आज 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। लगता है पादरी साहब का दिल बहुत अच्छा था, आज खाना ना खिलाया है इनको। 2 घंटा हो गया, लगता है आराम कर रहे हैं और कुछ टीवी भी देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा। 3 घंटा हो गया तो इससे रहा नहीं गया, अंदर आई तो इसने ये नहीं पूछा मेरा पति कहाँ है, सीधे पतरस ने पूछा कि तूने भूमि इतनी में बेची थी? उसने कहा हाँ इतने में बेची थी। अपनी आइडेंटिटी गार्ड कर रही थी। कहा सच बता, इतनी में बेची थी? उसने कहा हाँ। कह रहा तेरा पति मरा हुआ है और तुझे भी उठाने के लिए लोग आ रहे हैं। शी डाइड इंस्टेंटली। आज बहुत से लोग सांस ले रहे हैं पर स्पिरिचुअली मरे हुए हैं, बिकॉज आपको आपकी आइडेंटिटी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, अपनी छवि इतनी पसंद है कि आप उस आसमान के यहोवा को भूल गए। झूठ का सहारा लेकर खुदा की उपस्थिति में आकर हम सोचते हैं प्रभु तो हमारे सारे काम बना देगा। आई एम नॉट लिविंग विद एन आइडेंटिटी क्राइसिस, आई एम नो वन। मैं कोई नहीं हूं प्रभु, मेरी आइडेंटिटी खत्म, मैं तेरे लिए जी रहा हूं, मुझ में तू दिखाई दे, मुझ में तू झलके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो सेल्फ लवर्स होते हैं ये झूठ बोलते हैं, इतनी इतनी बातों पर झूठ बोलते हैं। अगर आपके घर में कोई झूठ बोल रहा है, कारण ये है कि वो सेल्फिश है, सेल्फ लवर है, तो दुआ ये ना करें कि प्रभु इसको खत्म कर दे, हटा ले। दुआ ये करिए प्रभु मैं ऐसा ना बनूं, क्योंकि यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। एक और पॉइंट, ये दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते। ये दिखाते हैं हम बहुत खुश है, आज आपका बर्थडे है, आज आपकी नौकरी लगी, बहुत भैया, पर अंदर मोल इसकी लग गई कैसे, मेरी नहीं लगी, इसने क्या काम ऐसा कर लिया कि मेरा नहीं हुआ। दूसरे की सक्सेस में खुश नहीं होते। बाइबल में लिखा है, कोट करूंगा, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15 लिखा है, रिजॉयस विद द पीपल हु रिजॉयस, रिजॉयस विद दोज हु रिजॉयस। आनंदित होइए जब आपके बगल वाला आनंद से भरा हुआ है, उसकी खुशी आपकी खुशी हो जाए। और जब प्रभु ऐसा भोला हृदय देखता है ना, वो कहता है भाई ये तो बिल्कुल बच्चा क्या करेगा, बगल वाला हंस रहा है तो वो भी हंसेगा। मैं और जब एंडी बिल्कुल छोटे छोटे थे, अब 1 साल का अंतर है, मम्मी बताती जब वो रोता था हम भी रोते थे। बिल्कुल बाइबल का ये जो पद है बिल्कुल सीधा बैठता है। रोमियो 12:15 लिखा है, रिजॉइस विद दोज हु रिजॉइस, वीप विद दोज हु वीप। जो रोते हैं उनके साथ रो, जो हंसते हैं उनके साथ हंसो। जब वो हंसता था हम भी हंसते थे, जब वो रोता था हम भी रोते। जब हम कद काट में शेप में बड़े होते हैं तो चीजें उल्टी हमें पसंद नहीं आता, किसी और की ज्यादा तारीफ हो जाए हमसे। हमारे घर में भी, पति पत्नी में भी, अगर पति की ज्यादा तारीफ हो रही, पत्नी कह रही मैंने ऐसा क्या किया तो मेरी नहीं हुई। और नौकरी पे तो आप पूछिए मत, 60 टीचर पढ़ा रहे, किसी एक टीचर को अगर मिल गया कुछ बढ़िया, मैंने ऐसा क्या नहीं किया, मुझे नहीं मिला। ये जो मुझे वाले लोग हैं, आप और मैं कहीं नहीं जाएंगे। स्टार्ट to learn to rejoice with those who rejoice। जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो गली क्रिकेट में एक बहुत बढ़िया सीन है। एक ऐसा प्लेयर होता है जिसको ना बैटिंग आती ना बॉलिंग आती। हमारा हिमांशु ऐसा ही है, जब भी मैच खेला है, इसको ना बैटिंग आती ना बॉलिंग आती। पर जब हम हार रहे होते हैं तो ये रोता, भैया क्या कर दिया यार, हार गए। पर जब जीत रहे होते हैं बाहर ही से नाचेगा, भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर जीत गए स्टंप बम लेके दौड़ जाएगा पूरे में, क्या बात है, करा कुछ नहीं। पर रिजॉइस विद दोज हु रिजॉइस। जब यूसुफ को रंग बिरंगा कोट मिला तो भाई थे, एक खून थे, एक प्लेट में खाना खाते थे। पर जब पिता ने आशीष दी छोटे वाले को तो सब भाई चेट गए, पापा ने मेरे लिए नहीं किया। उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई चेट गया, बिल्कुल मेरे लिए नहीं किया। आपको मालूम है, जब आप किसी और की खुशी में खुश होंगे, दिस प्लेस विल बी फुल ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको खुशी की कोई वजह नहीं है तो इस बात के लिए खुश होइए कि प्रभु यीशु मसीह, अब्बा पिता, तूने बेटे को मेरे लिए खत्म कर दिया, इसके लिए मैं जीवित हूं, इसी की वजह से मैं जीवित हूं। एंड दैट इज माय ग्रेटेस्ट जॉय, दैट आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ यू जीसस। आखिरी पॉइंट, ये खिदमत करते हैं
ये गाते बजाते हैं, ये चर्च आते हैं, ये इबादत में भी आते हैं टू गेट समथिंग इन रिटर्न, हमें कुछ मिल जाए। और तभी हमारे पास ये लोग होते हैं, हमने इतना किया उनके लिए, 8 साल हमने चर्च में इतना काम किया था, 12 साल हम विश्वास में बने हुए थे, हमें मिला क्या? लोग भी कहते हैं तुम तो इतना चाहती थी, तुमको क्या मिला भैया? हमको देखो 2 बार जाते हैं बस, क्रिसमस में मालूम है पकवान मिल जाता, तुमको क्या मिल गया? क्योंकि हमने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि चर्च जो है वो राशन का घर है, जब हम जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो गलती उनकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी गलती। और मेरी गलती एडमिट करने वाले 0% -000 एकदम 0 लोग हैं जो कहते हैं मेरी गलती रही है। पतरस के पास भी एक सवाल आया, मत्ती 19 में उसने कहा प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं। फिर ग्रैंड डायलॉग, हमें क्या? जीसस ने कहा होगा आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डायलॉग, आई वॉज वेटिंग। 8 साल में तू बोलेगा कभी ना कभी तो बोलेगा कि मैंने इतना काम किया प्रभु मुझे क्या मिलेगा। 12 साल में विश्वास में चलते चलते मुझे मालूम था तू हर काम करता था दिमाग में पीछे रखकर, कर तो रहा हूं मैं, कर तो रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा। आज तूने बोल ही दिया। जीसस भी देखिए एकदम बेहतरीन बात उसी को फिर से बोल रहे हैं, मतलब जैसे उसने छोड़ा ही नहीं, उसको याद दिला रहे हैं, जो कोई घर, भाई बहन, माता पिता, और पतरस ने क्या बोला है? हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। तो यीशु मसीह क्यों याद दिला रहा है उसको कि जो कोई अपना घर बार, माता पिता, क्योंकि जानता है तो तुम बोल रहे हो ना उसमें खोट है। कहां छोड़ा तुमने? कहां सेल्फ डिनाइल किया? तुम तो खुद अपने लिए जी रहे हो, इसीलिए ये सवाल तुम्हारे अंदर आया कि मुझे क्या मिलेगा। एंड देन जीसस डेल्ट विथ हिम। पर मैं आपको बताना मानता हूं अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। गेट रेडी, स्टे एक्साइटेड फॉर कठिन समय। इन कठिन समयों के लिए बहुत उत्साहित रहिए, दुआ इस बात की करिए, प्रभु मैं कारण ना बनूं कि मेरे जरिए कठिन समय आए, मेरे जरिए कठिन समय आए, मैं कारण ना बनूं। क्यों हम सेल्फ लवर्स होते हैं? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17वां पद। ये यूहन्ना है जो यीशु मसीह का प्रकाशन हासिल कर रहा है, और यूहन्ना यीशु मसीह का प्रकाशन 60 सालों बाद हासिल कर रहा है, जैसे मैं और आप साधारण रूप में करते हैं। और सुनिए क्या हो रहा है जी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। पैरों पर मुर्दा सा, बोलिए मुर्दा सा गिर पड़ा। अंग्रेजी में लिखा है व्हेन आई सॉ हिम आई फेल एट हिज फीट एज डेड। The reason why we are self-lovers is because we have not met Jesus. जो वजह है कि हम क्यों स्वार्थी जीवन बिता रहे हैं, क्यों पैसे के लालच में बिता रहे हैं, क्यों स्वार्थ की आराधना कर रहे हैं, क्यों सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये है कि हमारी मुलाकात यीशु से हुई नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को यीशु का प्रकाशन मिलता है, हमने बहुत बोला है, हमें बहुत विजन ड्रीम मिला है, पर जिस व्यक्ति को यीशु का प्रकाशन मिलता है वो मर जाता है। मुझे बताइए यीशु मुझसे आकर खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, मैं प्रचार कर पाऊंगा? मैं हिल नहीं पाऊंगा यहाँ से। आप दुआ कर पाएंगे? कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आराधना कर पाएंगे? कुछ कह पाएंगे? प्रभु मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, अब तू आ गया यहाँ पर, चाय वाय बना रहे हैं, ये सब कर दे मेरे लिए, कुछ कर पाएंगे? नहीं। The person who meets Jesus falls like a dead person on his knees. अगर आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने सेल्फ डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, सेल्फिश हो गए हैं, you need to meet Jesus. आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होना अनिवार्य है। और ये मुलाकात संडे के लिए नहीं है, ये मुलाकात आप खुद पवित्र आत्मा से जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी मुलाकात तुझसे हो, मेरी मुलाकात तुझसे हो, मेरी मुलाकात तुझसे हो। अपने घर में जाकर एक समय निकालकर आप उससे बोलते हैं प्रभु मीट मी जीसस, पवित्र आत्मा मदद कर, मेरे अंदर ये ख्याल पैदा कर कि मेरी मुलाकात तुझसे हो। तो आपको मालूम है यीशु मसीह उतर करके आता है और आपसे मिलता है। मालूम है 5 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये होती है, नंबर 1 थिंग दैट हैपेंस व्हेन यू फॉल लाइक अ डेड पर्सन एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने कहा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17वें पद में लिखा है जी, पढ़ें क्या लिखा है?
उसने मुझ पर अपना दाना लिखा हाथ है उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा। मालूम है सबसे पहली चीज क्या होती है? जब आप अपने लिए मर जाते हैं, उसका दाहिना हाथ आपके लिए बढ़ता है। जो उसका दाहिना हाथ है वो अथॉरिटी को लेकर के आता है। जो उसका दाहिना हाथ है वो राज्य को लेकर के आता है। जो उसका दाहिना हाथ है वो आशीष को लेकर के आता है। जो उसका दाहिना हाथ है वो खुशबू को, महक को, उद्धार को और चंगाई को लेकर के आता है। जब आप अपने लिए मरते हैं, एंड व्हेन यू गो टू जीसस, व्हेन यू से लॉर्ड आई डाई फॉर माई सेल्फ, I am not living for myself. I want you more, Jesus. The greatest blessing that I can have and possess is more of you, Jesus. वो अपना दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ाता है। अरे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं पादरी साहब, हम तो दुआ कर रहे हैं प्रभु का हाथ मेरे लिए बढ़ जाए, उसका हाथ, उसका दाहिनी हाथ, उसका कामयाबी वाला हाथ मेरी ओर बढ़ जाए। बढ़ नहीं रहा है। His hand is stretched. Isaiah 40:27 says, I have stretched out my hand. मैंने अपना हाथ बढ़ाया है, कौन रोकेगा उसे? मैंने युक्ति करी है, कौन खिलाफत करेगा उसकी? जब वो हाथ बढ़ा लेता है ना, तुम्हारे 5,000 पर कोई खिलाफत करने वाला है ही नहीं। जब वो हाथ बढ़ा लेता है तुम्हारी जरा सी गाड़ी के ऊपर, कोई रोकने वाला है ही नहीं। जब वो तुम्हारी छोटी छोटी नौकरियों पर अपना हाथ बढ़ा लेता है तो अमीर लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। पढ़ें क्या लिखा है। उसने हाथ रखकर बोला, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा मत डर। लिखा है कहा, अंग्रेजी में लिखा है ही स्पोक, उसने बोला। अरे भैया, परमेश्वर बात नहीं करते हमसे, हमको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। अरे कैसे सुनाई देगी भैया? तुमको अपनी आवाज से फुर्सत नहीं है, तुमको अपनी ख्वाहिशों से, अपनी प्रार्थनाओं से फुर्सत नहीं है, तो कहां से यहोवा की आवाज सुनाई देगी? पर जिस पल उसके पास जाकर शांत पूर्वक बैठोगे, प्रभु मेरी ख्वाहिश है, कुछ नहीं है, तो उससे मुलाकात करना मांगता हूं। ही विल स्पीक, एंड व्हेन माय गॉड स्पीक्स, लिसन टू दिस, मत डर। लिखा है मत डर। बताइएगा ईमानदारी से, कितने लोग हैं यहाँ पे जो डर रहे हैं कल क्या आएगा, कैसे होगा, इतना ही से तो बचा है, फ्यूचर क्या है, कोई तो है नहीं, इतना बैंक बैलेंस नहीं है, कमा तो रहा हूं पर पता नहीं कहां जाऊंगा, इतना रिश्ता कर लिया पर पता नहीं रिश्ता कितना सस्टेन करेगा। डर रहे हैं लोग, इन्वेस्ट तो किया है पर पता नहीं कहां से प्रतिफल मिलेगा, डर रहे हैं। यहोवा हमको निडर बनाता है। जब आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, उसका हाथ बढ़ता है, उसका मुख खुलता है और वो अपने मुख को खोल कर कहता है मत डर। राज भाई मत डरिएगा। जिस खुदा की आप उपासना कर रहे हैं वो कह रहा है मत डर। जितने जवान यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं और बुजुर्ग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, जो पीछे भी बैठे हैं, मैं आपसे बोलना मांगता हूँ, जब खुदा के पास आते हो ना, खुदा बाप अपना हाथ बढ़ाकर कहता है डू नॉट फियर, मत डर। और इस बात पर घमंड करो कि जो तुम्हारा यहोवा है, जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई है, वो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। वो कय्यूम, बरतर और तवारीख है, उसके जैसा ना कोई था। ही इज द एंशिएंट ऑफ ऑल डेज, ही स्पीक्स एंड थिंग्स हैपन। वो बोलता है और वो चीजें हो जाती है। ही इज द सॉलिड रॉक, वो कहता है और चीजें हो जाती है। वो कहता है मत डर। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मत डर, मैं मत डर, प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। वो मुझे बताता है मैंने शुरू किया था, मैं खत्म करूंगा। अरे मैंने तुमको बच्चा दिया था, मैंने तुमको बेटी दी है, मैंने तुम्हें लड़का दिया है, मैंने ये करवाया है, मैं खत्म करूंगा, मैं कल्याण करूंगा, मैं उद्धार करूंगा, मैं बचाऊंगा। बस इस बात के लिए प्रार्थना करते रहो, प्रभु मैं अपने लिए ना जीऊं। आज लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। मैं यीशु मसीह के नाम से तमाम हार्ट अटैक्स का जो आ चुके हैं या जो आने वाले हैं उनका खंडन करता हूं। एंजाइटी प्रॉब्लम्स का खंडन करता हूं। तमाम दिल के रोगों के विरोध में खड़ा होता हूं। आई ब्रेक द कर्सेस ऑफ ऑल हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स, ऑल हार्ट इश्यूज इन द नेम ऑफ जीसस। यहोवा कहता है मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवित हूं। और आगे कहता है मैं मर गया था पर देखो अब फिर से जीता हूं। मैं मर गया था पर देख अब युगान युग जीविता हूं और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। सम ऑफ यू हैव फियर यू विल डाई, आप मर जाएंगे। आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा, मर सर फोड़ लूं कहीं जाकर, मर जाऊंगा मैं, क्या हो रहा है मेरे घर में। मैं आपको बोलना मांगता हूं उसने जीवन दिया है, उसके इजाजत के बगैर आप एक दिन कम जी नहीं पाएंगे और उसके इजाजत के बगैर आप एक दिन ज्यादा जी नहीं पाएंगे। इसलिए जितने दिन आप जी रहे हैं, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, वर्शिप द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, माइट एंड माइंड एंड सोल एंड टेल हिम लॉर्ड आई एम नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट अ सेल्फ लवर बट आई एम अ गॉड लवर, आई एम अ जीसस लवर।
मैं तेरे लिए जी रहा हूं